इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, दैट इज़ हाउ टू स्कोर योर डिज़ायर बैंड इन आइल्स एग्जामिनेशन। ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आते हैं। इसी वीडियो में लास्ट में मैं अपना TRF भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने आइल्स में बैंड स्कोर किया था 7 बैंड, और मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी अगर मैं और ज़्यादा प्रिपरेशन करती। तो अबाउट आइल्स गाइज, आइल्स में 4 हमारे सेक्शन होते हैं, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, और मैंने कोचिंग लगाई थी आइल्स के लिए, बट मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ठीक ठाक, या आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, और आपकी वो गैप थोड़ी बहुत ठीक है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऑनलाइन सारा मटेरियल पड़ा है, आपको थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है और सेल्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो गाइस, लिसनिंग का मैंने प्रैक्टिस कैसे किया था, मैंने लिसनिंग के लिए कैम्ब्रिज के वीडियोस डले हैं ऑनलाइन, मैं उनको सुन के उनको सॉल्व करती थी, दैट्स इट। ठीक है, लिसनिंग का मेरा सिर्फ यही था। मैं रोज एक लिसनिंग का टेस्ट लगा लेती थी। अगर आपको और जल्दी प्रिपेयर करना है, आपके पास एक ही हफ्ता बचा है, तो आप 2 लिसनिंग के टेस्ट लगा लो। और गाइस, लिसनिंग का टेस्ट ऐसे टाइम पे मत देना जब आप बहुत ही पम्प्ड अप हो पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ऐसा टाइम आप यूटिलाइज करना रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए। लिसनिंग और स्पीकिंग तब देना जब आप थोड़ा सा, आपका पढ़ने का मन ना करे और आपको लगे कि नहीं, फिर भी मुझे खुद को पुश करना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग में उन्होंने बोलना है, हमने लिखना है, हमने एक्स्ट्रा कोई अपना माइंड यूज नहीं करना है। तो लिसनिंग कोशिश करना, प्रैक्टिस करोगे लास्ट में करना। सेकेंड वन, हम आते हैं राइटिंग में। तो गाइज, मैंने राइटिंग के लिए क्या किया था, मैंने बेसिकली एकेडमिक के लिए दिया है अपना आइल्स। तो राइटिंग के लिए 2 चीज आती हैं, एक तो आता है ग्राफ्स, दूसरा आता है एसेज। ठीक है, ग्राफ्स के लिए मैंने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स देख लिए थे, किस किस टाइप के आते हैं और उनको कैसे एक्सप्लेन करना होता है, कितने पैराग्राफ लिखने होते हैं। और ग्राफ में हमेशा अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना गाइस। अगर 150 है तो 150 कोशिश करना 150 ही हो, अगर 150 नहीं कर पाए तो 150 to 180 के अंदर अंदर खत्म कर देना। तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि ग्राफ या एसे में 4 और 5 पैराग्राफ लिखो, लेकिन जब आप उसे लिखने बैठोगे ना, और जब थॉट्स आने शुरू होंगे, वो ना आप देखोगे वर्ड खुद ही खुद बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, या तो कम पढ़ते जा रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, मैंने 5 पैराग्राफ कभी भी नहीं लिखे, मैं 4 पैराग्राफ में ही कोशिश करती थी कि खत्म हो जाए, और इट वर्क फॉर मी। ठीक है, तो ग्राफ का हो गया। ऐसे का भी हमें ऐसे ही करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे, उनको क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये देख लिया। ठीक है, अब इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है। अब आइल्स का एक पैटर्न होता है गाइस, और इसी के लिए मैंने कोचिंग भी लगाई थी, और मुझे बाद में समझ आया कि सिर्फ पैटर्न जानने के लिए आप कोचिंग मत लगाओ, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ वर्ड होते हैं, टू कमेंस विद, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रारी। इन वर्ड को ना ढंग से देख लो और इनके यूसेज सीख लो। ठीक है, फिर आपको अपनी राइटिंग में ऐसे लिखोगे, एक ही ऐसे लिखने को आएगा, उसमें ये वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, ऐसी ग्राफ के लिए क्या होता है, डिफरेंट सिनोनिम्स आने चाहिए। कैसे, इंक्रीज का, ठीक है, डिक्रीज का। तो एक बार अगर एक इंक्रीज वर्ड यूज कर दिया तो दूसरी बार इंक्रीज का सिनोनिम यूज करोगे। ठीक है, राइटिंग आपका हो जाएगा। अब आता है रीडिंग। रीडिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है गाइज। रीडिंग में ऐसा है, मार्क्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, एक दिन में एटलीस्ट 2-2 सेट लगाओ रीडिंग के। ठीक है, और ऐसे ही नहीं लगाने, टाइमर सेट करो, उसके साथ अपने सेट लगाओ। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद चेक करो। चेक करने से पहले जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, देखो गाइस, पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से पैराग्राफ से आया है, चाहे वो पूरा समझना है। तो कोशिश करो उस पैराग्राफ को बार बार रीड करके समझने की, कभी ना कभी आपका आंसर फंसेगा और फंसेगा ही। ठीक है, और यही काम हमें क्वेश्चन पेपर में भी करना है। 3 पैराग्राफ आते हैं, पहले इजी करो,
फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर सबसे हार्ड वाला लास्ट में। ठीक है, अब माना मैंने इजी वाला अटेम्प्ट किया और मुझे उसमें से एक का आंसर नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड भागता रहता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगी, उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूव करते रहना है आपको। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में, मुझे पता है मेरे माइंड में, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है। ठीक है, सेकंड में भी ऐसे ही हुआ, मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, पर जितने आते थे वो मैंने कर लिए। फिर थर्ड वन भी मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चन के पीछे रहोगे तो आप बाकी पैराग्राफ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मेरे सारा जितना मुझे आता था मैंने कर लिया तीनों पैराग्राफ में। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है, आपको ये तो पता होगा कि कौन सा पैराग्राफ से छूट रहा है, वो पैराग्राफ ओवर एंड ओवर अगेन रीड करना, कोशिश करना कि वो क्वेश्चन, और गाइस ट्राई करना, मेरे साथ भी पेपर में हुआ था, मैं फंसी थी, पर मैंने जब ये पैराग्राफ रीड करा बार बार, ठीक है, तो उसके बाद वो आंसर मुझे पता चल गया था कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। और एक और चीज, एक ही क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले हमें पूरा रीडिंग का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जब हम सारे जो हमें आते हैं आंसर वो कर लेंगे 100%, उसके बाद ही दूसरे चेक करने हैं। ठीक है, जो नहीं आए होंगे। रीडिंग हो गया, अब बचा स्पीकिंग। ठीक है गाइज, स्पीकिंग के लिए क्या करना है, बहुत सारे आप ना ऑनलाइन सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होती हैं वो क्या करते हैं, अपने सेशन रखते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो सेशन ना कुछ इस टाइप के होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है वैसे वो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको बोलने का मौका दिया जाता है। और स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप दूसरों के सामने बोल पाते हो कि नहीं। तो एक तो आपको ये नहीं रहेगा कि आपको फेस टू फेस किसी से बात करनी है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं ना तो हम और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अगर फेस टू फेस किसी से बात करनी पड़े। तो आपको ऐप खोलना है, वो आपको वहाँ से क्यू कार्ड देंगे और आपको बोलना है, आप बोलते रहो। ठीक है, तो इससे आपकी ना धीरे धीरे स्पीकिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि स्पीकिंग में क्यू कार्ड्स में क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आपके रियल एक्सपीरियंस पे कुछ आ गया तो आप बहुत अच्छा बोलोगे, लेकिन कुछ भी ऐसा आ गया जो रियल एक्सपीरियंस पे नहीं है, ठीक है, एग्जाम है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आती है, तो आपको स्टोरी मेकिंग करनी ही पड़ेगी, आपके पास और कुछ नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप स्पीकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। और भी बहुत सारी एप्स हैं जिसमें फ्री में आइल्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा आईडीपी का वेबसाइट है ना गाइस, ब्रिटिश काउंसिल का, तो उन्होंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मॉक दिया है उसमें एक आइल्स का, तो बेटर है उसको लगा लो आइल्स देने से पहले। उस मॉक को दोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कैसे पेपर आएगा और कैसे सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो हमारी बात हो गई लिसनिंग की, रीडिंग की बात हो गई, स्पीकिंग की बात हो गई, राइटिंग की बात हो गई। ठीक है, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरी कोर्स के बारे में, मैंने कौन सा कोर्स लिया है, ऑल्दो मैंने अभी वीज़ा के लिए फ़ाइल नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।